पापा मैं चलती हूँ। पापा मेरी आरटीआई केस फाइल देखी? देख रहा हूँ। मुझे दीजिए पापा, देर हो रही है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी पब्लिक लिटिगेशन केसेस के पीछे भाग भाग के बर्बाद कर दी। तुम ये ओल्ड पैटर्न छोड़ दो, आरटीआई केसेस के पीछे घूमोगी ना तो तुम भी अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगी। इन केसेस को मुझे देख लेने दो। तुम इस केस को संभालो। नो, ये केस मैं टेकअप नहीं करूंगी। करना होगा, तुम्हें ही करना होगा। तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो। यहाँ के पार्क में वन्य प्राणी कैसे हैं, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी में पेड़ कैसे लगे हुए हैं, ये सब केसेस नहीं होते हैं बेटा। जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है। पापा वो एक टेररिस्ट है। तो क्या फर्क पड़ता है? ये केस जीतेंगे या हारेंगे इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इस केस से नेम और फेम दोनों मिल जाएंगे। एक आतंकवादी की तरफ से केस लड़ेंगे तो हमारी बदनामी होगी ना। अरे बदनामी से ही बड़ा नाम होता है। फ्री की पब्लिसिटी मिल रही है, ले लो। आप कुछ भी कहिए, मुझसे नहीं होगा। रात को 10 बजे के बाद घर आने में डर, अंधेरे में अपने कमरे में अकेले सोने से डर, अगर ट्रैफिक ज्यादा हो जाए तो रोड क्रॉस करने का डर। इन सभी डर में जीने वाले के लिए सिर्फ टेररिस्ट केस ही परफेक्ट है। आप ऐसे कह रहे हैं कि गणित समझ में ना आए तो भिंडी खाओ। तुम चुपचाप अंदर जाओ। बोला ना जाओ। तुम और तुम्हारी भिंडी का बकवास एग्जाम्पल। इन पर दस्तखत करवा कर लाओ। मैं नहीं जाऊंगी। नाम क्या है? मानसा। मेरा केस लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे चल। यहाँ साइन कीजिए। कहाँ पर? क्रॉस के पास। मेरे बारे में कुछ जाने बिना ऐसे ही जा रही हैं आप? जानने के लिए है क्या? पूरी दुनिया जानती है तुमने क्या किया है, कैसे इंसान हो तुम। मैं निर्दोष हूँ। हर क्रिमिनल की पहली और आखिरी बात यही होती है। इस हियरिंग कब है? उसके बाद पता चल जाएगा। क्या वो वकील फिर से आगे मिलने के लिए? अच्छा, पता नहीं क्या। अपने को क्या पता क्या होने वाला है। देखते हैं। पता नहीं क्यों बार-बार आता। 30 बार फोन कर लिया। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट रहा था? खुद के बारे में जानना था मुझे। क्या जानना है? 40 लोगों की मौत हुई है। तुमने एक बार भी उनके बारे में सोचा है? नहीं। जानना नहीं चाहोगी क्यों? बोलो। झूठ को सच बनाकर लोगों को यकीन दिलाता था। अब समझ में आ रहा है कि सच को साबित करना कितना मुश्किल। इस नकली दुनिया में सच को झूठ बनाना बहुत आसान है। नकली टिकट्स बेचकर लुटेरों ने लाखों लूट लिए। धोखा खाने वाले सभी क्रिकेट ग्राउंड के सामने दंगा कर रहे हैं। सिग्नल के पास महा ट्रस्ट, कॉलेज के पास यहोवा ट्रस्ट, थिएटर के पास मिर्जा ट्रस्ट और यहाँ पर है आचार्य ट्रस्ट। उस आदमी ने अभी अभी तुम्हें 100 रुपए दिए। उसे ट्रस्ट के बारे में बता दूं? हार्ड वर्क तो ठीक है, स्मार्ट वर्क कहाँ पर है? स्मार्ट गुड लुकिंग असिस्टेंट चाहिए। मेरे साथ काम करोगी? सुनो, 500 का चेंज है। मुझे जल्दी दो ना। मासूम लोगों को धोखा देकर भी तुम खुद को निर्दोष कह रहे हो? अतीत को देखकर वर्तमान का फैसला नहीं हो सकता। तुम्हारा बिताया हर पल तुम्हारे वर्तमान की वजह है। बिना गलती किए लाखों पल बिताए हैं मैंने। उसका नाम है यात्रा। मैडम आपका ऑर्डर। सेम एक और।
इट्स माय ऑर्डर। बहुत भूख लगी थी, मैंने दूसरा ऑर्डर कर दिया। प्लीज ऐसे मत देखिए, मुझे हजम नहीं होगा। चाहो तो शेयर कर सकते हैं। आप मुझे देख रही हैं या सामने बिलबोर्ड को देख रही हैं? कहाँ जाएंगी मैडम? KPHB कॉलोनी। मेरा पेट भरकर आप बिना खाए नहीं जा सकते। हे, चलिए। ये क्या है? जहाँ जाना है वहीं चलो, उतर जाऊंगा। कहाँ? भव्या तुलसीवन अपार्टमेंट्स। ये लीजिए, खा लीजिए। भाई रोड पर नजर रखो यार, रियर व्यू पर नहीं। मेरा नाम आर्या है, तुम्हारा? ये चुप्पी बहुत अजीब लगती है। क्या बात करनी है? अपने बारे में बताओ ना कुछ। क्या बताऊं, बोलो। जिस दिन से इन काली आंखों से ये दुनिया देखी है, आपका नाम लेने वाली आवाज के बारे में, जब आपने पहली बार सांस ली थी उस दिन के बारे में, या फिर पसंदीदा गाना बताओ, कुछ तो बताओ। हद पार कर रहे हैं आप। मेरी कभी कोई हद नहीं होती। क्यों, बताओ। मैं आप जैसी एक लड़की ढूंढ रहा हूँ। मैं यही रहता हूँ, फ्लैट नंबर 1309। लेकिन ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि जब भी आप इस रास्ते से गुजरेंगी मुझे याद करेंगी। इस दुनिया में आप कहीं भी हों, आपकी काली आंखें मुझे आपकी याद दिलाएंगी। बाय। कल रात को दिल्ली से हैदराबाद आने वाली 2 विशेष टीम्स ने पुरानी बस्ती में अचानक जांच करवाई। सूत्रों से पता चला है तौफीक जमात नेशनल्स के साथ जिसका भी संबंध है, उन 20 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरी पुरानी बस्ती में पुलिस ने डेरा डाल लिया। अब ये जांच कब तक चलेगी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। क्या हुआ? माँ को लगा मुझे पिता मिल जाएंगे, इसलिए उन्होंने शादी कर ली। जब तक माँ थी उन्होंने अच्छा बर्ताव किया। उनके जाने के बाद मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। घर जाने से डरती हूँ, लेकिन जाना पड़ेगा। मेरा कोई नहीं है। आज तो हद ही पार कर दी उन्होंने, इसलिए मैं घर छोड़कर यहाँ आई। क्या कुछ दिन मैं यहाँ रह सकती हूँ? जैसे ही जॉब मिलेगी मैं चली जाऊंगी। रोशनी देने वाली आंखों को मेरे सामने रहने से कैसे मना कर सकता हूँ? तुम यहाँ रह सकती हो। बस बस। खा लो। थैंक्स फॉर योर हेल्प। मेरे नाम की आवाज है यात्रा। यात्रा। मेरी दुनिया में जादू करके मेरे आसपास अपनी दुनिया बना ली उसने। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सूर्य अगस्त कौन है? मैं ही हूँ। सर्वानंद? मैं ही हूँ। आर्या बताया था ना? आपसे मिलने से पहले मैं था सर्वानंद, उससे पहले माइकल, उससे पहले पठान। सिचुएशन के हिसाब से नाम बदलता हूँ मैं। इतने नाम? ऊपर वाला भी तो हालात और जरूरत के हिसाब से रूप बदलता है ना। आपका असली नाम क्या है? आदित्य का रूप। तो फिर मैं आपको आदित्य ही बुलाऊंगी। नाम बदलना पड़ा ऐसा कौन सा महान काम करते हो? उतने महान काम तो नहीं कर रहा, लेकिन आई एम एन आर्टिस्ट। एक्टर हो? कलाकार हूँ। चोरी की कला। सारी कलाओं में सबसे पावरफुल कला यही है। इस दिमाग का सही इस्तेमाल करोगे तो जानते हो कितना आगे बढ़ोगे। सब लोग तुम पर गर्व करेंगे। मेरे साथ चलोगे? कहाँ जाना है? हे! ये बॉटल यहाँ होनी चाहिए थी। यहाँ कैसे आ गई? पहले तुम अकेले रहते थे, अब मैं भी हूँ। शायद मैंने ही हटाया हो। इसका मतलब क्या है? शुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी। इंसान पैदा होता है तब आजादी के साथ, होश में, बिना किसी दाग के पैदा होता है। मरने से पहले हर एक पल ऐसे जीना चाहता हूँ। ये मैं खुद को याद दिलाता हूँ।
शादी करोगी मुझसे? बहुत खुश हूँ। आई एम जस्ट हैप्पी। उस दिन मैंने उसे आखिरी बार देखा था। बीबी कहाँ है? कहाँ रहता है वो? तुझे पता नहीं? तेरे लैपटॉप से बीबी को मेल कैसे गए? बोल। मैंने किसी को कोई मेल नहीं भेजा है। तुमने नहीं भेजे तो फिर किसने भेजे? ये इतने सारे डेबिट और क्रेडिट कार्ड तेरे पास क्यों हैं? मैं बस व्हाइट कॉलर स्कैम्स करता हूँ सर, पर इस बॉम्ब ब्लास्ट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन ये मेल्स भेजे गए थे तब मैं यात्रा के साथ केरला में था। बीबी कौन है? बोल। कौन है? बीबी कौन है? बता दे। मैं नहीं जानता हूँ सर। कोर्ट और एनआईए ने बताया है कि ये यात्रा तुम्हारी बनाई हुई कहानी है। एक भी सबूत नहीं है कि वो असली है। मैं यकीन कैसे करूं? यकीन करोगी तभी तुम मुझे निर्दोष साबित कर पाओगे। यकीन करने का सवाल ही नहीं उठता। तुम्हारी यात्रा मेरे सामने आएगी तभी मैं मानूंगी। मुझे यकीन है किसी दिन तो वो जरूर आएगी। जब मेरा लैपटॉप यूज किया गया था तब मैं उसके साथ केरला में था और उसकी सारी फोटोज और वीडियोस उसी के पास हैं। कल कोर्ट में हियरिंग है। तुम्हें टाइम देंगे या नहीं ये देखते हैं। जज साहब अंदर मीटिंग में हैं। 1 आवर वेट करना होगा। छी, तुम्हें खेलना ही नहीं आता। जानते हो कितना बैड नेम है? ये रखना था, ये रख दिया। ठीक है, ये ले, मैं तुझे हरा कर रहूंगा। ठीक है, देखते हैं, खेलो। अरे छोटे, चेकमेट करना है क्या? अपने ऊंट से उसके हाथी को मार। काले ऊंट के सामने वाले सिपाही को एक कदम आगे बढ़ाओ। हाथी को राजा के पास हटाकर चेक कर दो। चेकमेट। मेरे साथ खेलोगे? अरे बेटी रुको। सर, वो जज साहब की पोती है, स्टेट लेवल चेस चैंपियनशिप विनर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। खेलो खेलो। चेक। आई रिजाइन। हारने का नाटक कर सकते थे मैं ना। हारने का नाटक करता तो इसे जीतने का नाटक करना पड़ता। चलते हैं सर। कम। यात्रा को कोर्ट के सामने लाने के लिए 6 महीने का वक्त मिला है। वो आएगी तब तक मैं इंतजार के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। तुम कौन हो? मेरा नाम यात्रा है। आदित्य के केस में मैं गवाही देने के लिए आई हूँ। इतने साल तुम कहाँ पर थी? पापा ने जबरदस्ती मुंबई ले जाकर मेरी शादी कर दी। उसके बाद मेरे दोस्तों से कांटेक्ट टूट गया। घर से बाहर तक नहीं जाने देते थे।
आदित्य के बारे में पता चला मुझे। मैंने आने की कोशिश की, तभी कुछ लोगों का मेरे पास फोन आया कि अगर तुमने गवाही दी तो तुम्हें मार देंगे। मनसा, मेरे साथ आओ जरा। हर बात पर गाय की तरह सिर मत हिलाया करो। देखो, मुझे शक है कि ये यात्रा नहीं है, उसी ने लड़की को भेजा होगा। इस तरह ये अचानक आ गए, मेरी भी कुछ समझ में नहीं लेकिन आ मुझे रहा। समझ में आ गया। अपने करियर में कई नकली गवाहों को देखा मैंने, वो सब छोटे छोटे केसेस थी, पर ये वैसा नहीं है। जरा सी भी गड़बड़ी हुई ना तो तुम्हारा करियर, तुम्हारी रेपुटेशन, तुम्हारा लाइसेंस सब कैंसिल हो जाएगा। तुम जिंदगी में लॉ प्रैक्टिस नहीं कर पाओगी। तुम लोगों को धोखा दे सकती हो, लेकिन मशीन को नहीं। जब तुम्हारा पॉलीग्राफ टेस्ट होगा ना तो तुम्हारा भांडा फूट जाएगा। मेरे सवालों का आप ऐसे या नो में जवाब देना काफी है। आर यू रेडी? यस क्या आपका नाम यात्रा है? यस आपका जन्म 23/7/1995 में हुआ था? यस। आपका जन्म चेन्नई में हुआ था? नो। तुम और आदित्य एक दूसरे से प्यार करते थे? यस। आपको लाल रंग पसंद है? ये क्या पूछ रहा है? लाल रंग पसंद है, पीला रंग पसंद है, बाला पसंद है, सोना पसंद है, ऐसे बेकार के सवाल किए जा रहा है। पापा, वो एक्सपर्ट हैं, आप बस चुप रहिए। क्या आदित्य चेक्स की हेराफेरी करता था? यस। ये फ्रॉड्स क्या तुम दोनों मिलकर करते थे? नो। क्या आदित्य की आतंकवादियों से लिंक थी? पापा, पॉलीग्राफ की रिपोर्ट आ गई है। क्या ये है कि उसने झूठ बोला है ना? ये इनकंक्लूसिव है, मतलब? अधूरी है। मतलब यात्रा ने जो कहा सच है या झूठ पता नहीं है। मतलब उसने मशीन को भी कंफ्यूज कर दिया। अब क्या करेंगे बेटा? और वक्त नहीं है पापा, अगले हफ्ते अपील है। आदित्य पर यकीन करके प्रोसीड हो जाते हैं। आदित्य, तुम कैसे हो? सोचा नहीं था तुमसे यहाँ मिलूंगी। तुम बिल्कुल मत डरो, तुम जल्दी बाहर आ जाओगे। डर किस बात का, तुम जो आ गई हो। आई ट्राई माई बेस्ट। ये केस हम जरूर जीतेंगे, हिम्मत रखो।